देखते हैं 88 तक देख लिए थे, 89 देखते हैं। ठीक है, डायलाइसिस। विच टेक्निक इज यूज फॉर सेपरेटिंग कोलोइडल पार्टिकल फ्रॉम ए स्मॉल आयन यूजिंग अ सेलोफोन एंड कोलोइडे। ठीक है, क्या है कोलोइडन। ऑप्शन ए देखते हैं विस्कोसिटी, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, डी डिफ्यूजन और डी डायलाइसिस। तो उसको बोलते हैं डायलाइसिस। ठीक है, विच टेक्निक, ठीक है, विच टेक्निक इज यूज फॉर सेपरेटिंग कोलोइडल पार्टिकल फ्रॉम ए स्मॉल आयन यूजिंग अ, क्या है, यूजिंग अ सेलोफोन एंड, क्या होता है, सेलोफोन एंड क्या, कोलोडोइन। ठीक है, क्या है, कोलोडोइन। तो उसको बोलते हैं भैया डायलाइसिस। ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ब्लड अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू रिमूव वेस्ट मटेरियल जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, एंड टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, बोले तो सोडियम पोटेशियम, एंड एसिड बेस बैलेंस इन केस ऑफ इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन। एग्जाम्पल रीनल फेलियर कॉल्ड, उसी को बोलते हैं क्या है, डायलाइसिस। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डायलाइसिस। ऑप्शन ए हाइपरनेट्रीमिया, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, सी देखते हैं हाइपरकेलेमिया और डी देखते हैं एलिवेटेड क्रिएटिन। तो जो डिक्रीज हीमोग्लोबिन रहता है उसको ट्रीट नहीं करता है क्या, डायलाइसिस, याद रखना है। ठीक है, जो डिक्रीज हीमोग्लोबिन होता है, डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डायलाइसिस। अब देखते हैं 91, अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ऑफ द एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट इन द पेशेंट विथ रीनल फेलियर इज नोन एज। ऑप्शन है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, बी है नेफ्रेक्टोमी, हीमोडायलाइसिस और ट्रांसफ्यूजन। तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइसिस। अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट इन पेशेंट विथ रीनल फेलियर इज नोन एज, उसमें हम हीमोडायलाइसिस करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं द पर्पस ऑफ पेरिटोनियल डायलाइसिस इज। ऑप्शन ए देखते हैं री इस्टेब्लिश किडनी फंक्शन, बी देखते हैं क्लियर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, सी देखते हैं प्रोवाइड फ्लूइड फॉर इंट्रासेलुलर स्पेस और डी है रिमूव टॉक्सिक, क्या है, टॉक्सिन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इसमें करते हैं रिमूव करते हैं टॉक्सिन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को। ठीक है, पर्पस and indication of peritoneal dialysis to remove nitrogenous waste product in a renal failure and to treat certain type of poisoning, hypothermia, ठीक है, और हीट स्ट्रोक। नेक्स्ट देखते हैं 93, द प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलाइसिस इन, क्या है, इन विच, क्या है, इन विच द वाटर इज मूविंग अंडर हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर इज। ऑप्शन है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, बी है ऑस्मोसिस, डी है डिफ्यूजन और क्या है, परफ्यूजन। तो उसको बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, विच क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलाइसिस इन विच द वाटर इज मूविंग अंडर, क्या है, अंडर हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर, उसको बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है हीमोडायलाइसिस का। जो वाटर का जो मूविंग होता है ये अंडर हाई प्रेशर टू, क्या है, हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ, क्या है, लो प्रेशर की तरफ होता है, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम, क्या है, कोलोइडल सोल्यूशन इन, क्या, इन विच, क्या है, इन विच द, क्या होता है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल are held back. In hemodialysis, fluid are removed by principle of ultrafiltration, क्या है, by using dialysis membrane. In hemodialysis, the pressure on the, क्या है, pressure on the क्या है, क्या इसको क्या बोलते हैं, क्या डाइजिलेट साइड इज अ लोअर, सो वाटर मूव फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, क्या ब्लड प्लेस ऑफ द हाई प्रेशर टू द, क्या है, टू द डाइजिलेट प्रेशर ऑफ द लो प्रेशर। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं द क्या है द नर्स इज क्या है द नर्स इज क्या इवालुएटिंग क्लाइंट रिस्पॉन्स टू हेमोडायलिसिस विच लैब वैल्यू वुड नॉट रिफ्लेक्ट चेंज क्या है चेंज फ्रॉम द हेमोडायलिसिस। ऑप्शन है सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ऑप्शन बी देखते हैं डिजॉल्व प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी देखते हैं सीरम पोटेशियम लेवल, और डी देखते हैं हीमोग्लोबिन लेवल। तो क्या है इसमें क्या नहीं होता है, ठीक है, डिजॉल्व प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, ठीक है। एक नर्स है इज इवालुएटिंग द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू हीमोडायलिसिस विच लैब वैल्यू, ठीक है, विच लैब वैल्यू वुड नॉट रिफ्लेक्ट चेंज फ्रॉम हीमोडायलिसिस, तो डिजॉल्व प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं होता है। आफ्टर हीमोडायलिसिस सीरम क्रिएटिनिन लेवल डिक्रीज, हीमोग्लोबिन में भी इंक्रीज ओनली ड्यू टू रिमूव ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, पोटेशियम लेवल डिक्रीज हो जाता है एंड डिजॉल्व प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन अनचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड चेंज नहीं होता है इसमें। अब देखते हैं 95 अ नर्स इज टीचिंग अ न्यू हीमोडायलिसिस क्लाइंट, हीमोडायलिसिस इज सक्सेसफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंड स्टेज रीनल क्या है डिसीज बिकॉज इट, ऑप्शन ए देखते हैं मिमिक रीनल फंक्शन, बी देखते हैं रीस्टोर रीनल इंडोक्राइन फंक्शन, सी देखते हैं रीस्टोर यूरिनरी एबिलिटी, और डी देखते हैं इम्प्रूव इम्यून फंक्शन। तो इसमें क्या हो जाता, तो इसमें क्या है रीस्टोर हो जाता है यूरिनरी एबिलिटी, तो बोलेंगे कि ये हेमोडायलिसिस सक्सेसफुल हो गया है एंड स्टेज रीनल डिसीज में, ठीक है। अब देखते हैं हीमोडायलिसिस, इसमें क्या है हीमोडायलिसिस विल नॉट मिमिक, ठीक है, ये क्या होता है स्टिमुलेट रीनल फंक्शन, नॉट रीस्टोर रीनल इंडोक्राइन फंक्शन like secretion of hormone renin and erythropoietin and also not improve immune function. It only restore urinary ability like normal level of nitrogenous waste and क्या है and maintenance of fluid electrolyte and acid base balance of body. अब देखते हैं 96 क्वेश्चन, क्या है 96 क्या है अ वुमेन क्या हैड बीन क्या होता है ओटीसी एंटासिड फॉर अ रिलीफ ऑफ गैस्ट्रिक अपसेट, ठीक है, गैस्ट्रिक अपसेट, सी इज ऑन रीनल डायलिसिस थ्री टाइम अ वीक, द नर्स शुड केयरफुली मॉनिटर द क्लाइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ वाट कंडीशन, ऑप्शन है हाइपोमैग्नेसेमिया, बी देखते हैं हाइपरकेलेमिया, सी देखते हैं हाइपर मैग्नेसेमिया, और डी हाइपोनेट्रीमिया। तो इसमें क्या होता है हाइपर मैग्नेसेमिया होता है। एक वोमेन है, ठीक है, क्या हैड बीन ओटीसी एंटासिड ले रहा है फॉर रिलीफ ऑफ गैस्ट्रिक अपसेट के लिए, सी इज ऑन क्या है रीनल डायलिसिस थ्री टाइम अ वीक, अ नर्स शुड केयरफुली मॉनिटर द क्लाइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ वाट कंडीशन, तो हाइपर मैग्नेसेमिया होगा। क्यों देखते हैं रेशनल, हाइपर मैग्नेसेमिया जो होता है यूजुअली अकर इन रीनल फेलियर, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। क्या होता है हाइपर मैग्नेसेमिया क्यों देखने को मिलेगा, यूजुअली अकर इन रीनल फेलियर में, ठीक है, ड्यू टू ये डिक्रीज हो जाता है रीनल एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम, बाहर ही नहीं निकलने देगा, इसीलिए हाइपर मैग्नेसेमिया देखने को मिलता है। एंड ड्यूरिंग डायलिसिस बोले तो डायलिसिस सॉल्यूशन कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ठीक है। सो अवॉइड यूज ऑफ ओवर काउंटर ओटीसी एंटासिड मेडिकेशन डैट क्या है डैट कंटेन मैग्नीशियम सच एज एंटासिड लैक्जेटिव और एडिमा, ठीक है, एनीमा। अब देखते हैं 97 विच ड्रग यूज्ड इनटू हीमोडायलिसिस टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, ऑप्शन है एस्प्रिन, बी ए वारफेरिन, हिपैरिन और प्रोटामाइन। तो हम क्या यूज करते हैं हिपैरिन, ये क्या है प्रिवेंट कर देता है ब्लड क्लॉट को। हिपैरिन इज ऑफनली यूज
यूज इनटू हीमोडायलिसिस and open heart surgery. Into hemodialysis, heparin prevent blood clot. Into क्या है, into extra corporeal system like क्या होता है, like tubing used for hemodialysis. नेक्स्ट देखते हैं 98. विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग शुड क्या होता है, शुड बी विथ क्या है, क्या शुड बी क्या विथ होल्ड इन हीमोडायलिसिस. ऑप्शन है इंसुलिन, कैल्शियम प्रिपरेशन, डिजॉक्सिन और एंटी हाइपरटेंशन. तो हम क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को हम क्या होल्ड कर देते हैं जब क्या चलता है हीमोडायलिसिस. तो क्यों, क्योंकि विथ होल्ड करते हैं. क्यों, एंटी हाइपरटेंसिव और अदर ड्रग डैट कैन बी अफेक्ट द ब्लड प्रेशर एंड कॉज हाइपोटेंशन. ठीक है, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस. सो विथ होल्ड ड्रग डैट कैन बी रिमूव्ड बाय डायलिसिस लाइक, ठीक है, लाइक क्या होता है, डिजॉक्सिन. ठीक है, सम एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक भी है, एंड वाटर सोलुबल विटामिन. रेफर सौंदर्य एंड क्लेक्स पेज नंबर क्या है 8 क्या है क्या 821. अकॉर्डिंग टू RUMMS एंट्रेंस एग्जाम 2019 में जो माना गया था क्या, राइट आंसर इज डिजॉक्सिन, ऑप्शन सी. ठीक है, अब देखते हैं 99. क्या विच ऑफ द फ्लोइंग आउटकम ऑब्जर्व बाय द नर्स ड्यूरिंग द ड्रेन साइकिल ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन. ऑप्शन ए देखते हैं क्लियर येलो आउटपुट, बी है क्लाउडी आउटपुट, सी देखते हैं पेशेंट कंप्लेंट ऑफ स्लाइट क्रैम्पिंग, और डी देखते हैं ड्रेन आउट ऑफ 50 cc लेस देन द क्या है, क्या लेस देन क्या इंस्टिलेटेड. तो क्लाउडी आउटपुट अगर आ रहा है तो इसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है फिजिशियन को. विच ऑफ द फ्लोइंग आउटकम ऑब्जर्व बाय द नर्स ड्यूरिंग ड्रेन साइकिल ऑफ पेरिटोनियल क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन. तो क्या करेंगे, क्लाउडी आउटपुट अगर आ रहा है तो. Abnormal outflow of peritoneal drain are indicate of some complication like cloudy outflow indicate क्या peritonitis. बोले तो क्या है, सीरियस लाइफ थिएटरिंग कॉम्प्लिकेशन. ठीक है, क्या है, क्लाउडी अगर आउटफ्लो हो रहा है तो इंडिकेट है पेरिटोनाइटिस हो गया है, सीरियस लाइफ थिएटरिंग कंडीशन है. और क्या है, कलर्ड यूरिन आउटफ्लो है, जैसे क्या है पेल येलो या अंबर येलो है तो इंडिकेट ब्लेडर परफोरेशन. ठीक है, ब्लेडर परफोरेशन है. और क्या है, ब्राउन आउटफ्लो इंडिकेट ये क्या करता है, क्या है, बोवेल परफोरेशन एंड ब्लडी आउटफ्लो अफेक्ट क्या फ्यू एक्सचेंज इंडिकेट वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन. अब देखते हैं पेन ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू एक्सचेंज ड्यू टू पेरिटोनियल क्या है इरिटेशन आर कॉमन विच कॉमनली डिसअपियर 1 to 2 वीक ऑफ डायलिसिस ट्रीटमेंट. अब देखते हैं नेक्स्ट 100. द इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ इपिटैक्सिस ड्यू टू हीमोडायलिसिस इज. ऑप्शन है अलाउ द पेशेंट टू क्या होता है ब्रीथ नॉर्मली, सी देखते हैं गिव डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, सी है कॉल द डॉक्टर, डी देखते हैं पैक द नोज विथ क्या होता है ट्राफिन गॉज. तो क्या है पैक द नोज विथ ट्राफिन गॉज से. इपिटैक्सिस इनटू हीमोडायलिसिस अकर ड्यू टू द ब्लीडिंग टेंडेंसी हेमरेज एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट हिपैरिन. अब देखते हैं विटामिन के एंड फ्रेश फ्रोजन may be used in a case of over anticoagulant या ब्लीडिंग डिसऑर्डर में. ठीक है, अब देखते हैं क्या है कोटरेराइजेशन यूजिंग अ सिल्वर नाइट्रेट सिल क्या है स्टिक क्या इलेक्ट्रोकोइट्री एंड पेट्रोलियम गॉस नेजल पैकिंग may be used for anterior bleeding if bleeding site is clearly identified.
अब देखते हैं ब्रीथ क्या है, ब्रीथ थ्रू माउथ ड्यूरिंग नेजल पैकिंग आफ्टर डेट पेशेंट शुड बी क्वाइटली क्या है, क्वाइटली प्रोपर्ड अप एट 45 डिग्री एंगल इन अ बेड एंड लिमिट टॉकिंग। ठीक है, इन इमरजेंसी रूम द पेशेंट शुड बी क्या, द पेशेंट शुड बी लीन फॉरवर्ड स्लाइटली। अब देखते हैं नेक्स्ट 101। ठीक है, वाइल असेसिंग अ क्लाइंट ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस द ड्रेनेज ऑफ डायलाइजेट फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी हैज क्या सीज्ड बिफोर द रिक्वायर्ड वॉल्यूम हैज रिटर्न द प्रायोरिटी एक्शन शुड बी क्या है इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट टू, ऑप्शन है ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, बी देखते हैं टर्न ऑफ साइड टू साइड, सी देखते हैं डीप ब्रीथ एंड कफ, और डी देखते हैं रोटेट द कैथेटर इज पीरियोडिकली। तो क्या है, टर्न टू टर्न साइड करते हैं। ठीक है, टर्न फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है, वाइल असेसिंग अ क्लाइंट ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस द ड्रेनेज ऑफ डायलाइजेट फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी हैज सीज्ड बिफोर द रिक्वायर्ड वॉल्यूम एंड रिटर्न द प्रायोरिटी एक्शन शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टर्न साइड टू साइड। इफ ड्रेन ऑफ डायलाइजेट फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी हैज सीज्ड हो गया है बिफोर द रिक्वायर्ड वॉल्यूम हैज रिटर्न, तो क्या है टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, द नर्स इज क्या है इन्फ्यूजिंग द डाइजिलेट फ्लूइड ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है, अ नर्सिंग एक्शन टू मेक द क्लाइंट मोर कंफर्टेबल एट दिस टाइम इज टू, ऑप्शन है इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो, बी है रेज द हेड ऑफ बेड, सी देखते हैं टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड, और डी देखते हैं क्या होता है, डी रेफ्रिजरेटर द फ्लूइड प्रायर टू इन्फ्यूजन। था क्या है टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड करते हैं। अब देखते हैं द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन इन क्लाइंट अंडर गोइंग क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस इज, ऑप्शन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बी है हाइपोटेंशन, डिस्पनिया, पेरिटोनाइटिस। तो क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस। मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन इन क्लाइंट अंडर गोइंग क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस, तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस इज अ टाइप ऑफ डायलिसिस इन क्या है, इन विच द लाइनिंग ऑफ पेरिटोनियल कैविटी इज क्या होता है, इज यूज्ड एज अ डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड 1 to 2 लीटर इन क्या है, इन वन एक्सचेंज इंट्रोड्यूस इनटू द पेरिटोनियल कैविटी इज लेफ्ट क्या है, पेरिटोनियल कैविटी इज लेफ्ट टू डुइल क्या होता है, लेफ्ट टू डुइल देयर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, बोले तो नॉर्मली क्या है 10 to 20 मिनट। ठीक है, और क्या होता है, एंड देम क्या है, पैसिवली ड्रेन आउट। पेरिटोनाइटिस इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, इन द क्लाइंट अंडर गोइंग क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस, सो एसेप्टिक टेक्निक इज अ मेंटेन थ्रू आउट द प्रोसीजर। अब देखते हैं द पेशेंट शुड बी ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन लाइक एब्डोमिनल पेन, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी और लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब देखते हैं 104 व्हेन रिसीविंग हीमोडायलिसिस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ टू मच सोडियम में अगर, सो नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर, ऑप्शन है वोस्टेक साइन, कार्डियक डिसएर्थमिया एंड मसल क्रैम्प और इंक्रीज टेम्परेचर। तो उसमें देखने को मिलता है मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प आर मेनली कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बोले तो लो सोडियम और डिहाइड्रेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डिहाइड्रेशन ऑल्सो कॉज्ड क्या, हाइपोनेट्रीमिया, याद रखना है।
ठीक है। मसल क्रैम्प मेनली कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वो भी क्या लो सोडियम के कारण। और एक्स्ट्रा सेलुलर डिहाइड्रेशन ऑल्सो कॉज्ड बाय हाइपोनेट्रीमिया। अब देखते हैं 105 नर्सिंग केयर फॉर क्लाइंट विथ एन क्या है एट्रियो, क्या होता है एट्रियो वेनस फिस्चुला एम क्या है एम एट मेंटेन पेटेंसी इंडिके क्या इंक्लूड। ऑप्शन ए इनटेक बीपी इन द अफेक्टेड एरिया, बी देखते हैं अप्लाइंग हीट टू मेंटेन सर्कुलेशन, सी देखते हैं पाल्पेटिंग फॉर अ ब्रूट, और डी देखते हैं कीपिंग आर्म फ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो हम क्या देखते हैं कीपिंग द आर्म फ्री ऑफ क्या है कॉन्स्ट्रिक्शन। नर्सिंग केयर फॉर अ क्लाइंट विथ एट्रियो क्या है एट्रियो वेनस फिस्चुला, ठीक है। एम एट मेंटेन पेटेंसी इंक्लूड कीपिंग द आर्म फ्री ऑफ कंस्ट्रिक्शन। इंटरवेंशन टू मेंटेन पेटेंसी ऑफ एवी फिस्चुला क्या है शंट एक्सट्रीमली शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मोनिटर बीपी, अवॉइड कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्म, ठीक है। और ड्रॉइंग ब्लड सैंपल एंड प्लेसिंग IV लाइन। अस्कल्टेट द शंट फॉर ब्रूट एंड क्या है पाल्पेट फॉर थ्रिल। और अवॉइड द शंट टू ग्रेट वार्म और वेट। हम नेक्स्ट देखते हैं द बेस्ट वे टू चेक द पेटेंसी ऑफ एट्रियो वेनस फिस्चुला फॉर हीमोडायलिसिस। ऑप्शन ए देखते हैं ऑप्शन ए देखिए पिंच द फिस्चुला एंड नोट द स्पीड ऑफ फीलिंग ऑफ रिलीज। बी देखते हैं यूज ऑफ नीडल एंड सिरिंज टू स्प्रेड द ब्लड फ्रॉम फिस्चुला। सी देखते हैं चेक फॉर द कैपिलरी रिफिल टू नेल बेड ऑन द एक्सट्रीमिटी। और डी देखते हैं पाल्पेट द फिस्चुला थ्रो आउट इज अ लेंथ टू असेस थ्रिल। तो यही पे करते हैं पाल्पेट द फिस्चुला, ठीक है, थ्रो आउट इट्स लेंथ टू असेस फॉर थ्रिल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है द नर्स इज चेकिंग पेटेंसी फॉर अ न्यू क्या होता है न्यू राइट आर्म एवी फिस्चुला। व्हाट एक्शन डज द नर्स यूज टू दिस। ऑप्शन ए अस्कल्टेट द राइट ब्रेकियल पल्स। बी देखते हैं अस्कल्टेट एंड पाल्पेट राइट रेडियल पल्स। सी देखते हैं मेजर ब्लड प्रेशर इन राइट आर्म। और डी देखते हैं पाल्पेट द थ्रिल एंड अस्कल्टेट ब्रूट ओवर फिस्चुला, ठीक है। तो क्या है पाल्पेट करते हैं थ्रिल को और अस्कल्टेट करते हैं ब्रूट ओवर द फिस्चुला। एक नर्स है चेकिंग पेटेंसी फॉर न्यू राइट आर्म एवी फिस्चुला, व्हाट कंडीशन डज द नर्स यूज डू। तो क्या करते हैं पाल्पेट टू थ्रिल एंड अस्कल्टेट ब्रूट ओवर फिस्चुला। अब देखते हैं नेक्स्ट अ पेशेंट ऑन क्या है डायलिसिस क्या है शुड अवॉइड। ऑप्शन ए देखते हैं माइक्रोवेव्ड स्वीट पोटैटो। बी देखते हैं फ्रेश वेजिटेबल। सी है कैंड सूप। ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी देखते हैं क्या है स्टीम्ड ब्रोकली। तो याद रखना है क्या अवॉइड करना है कैंड सूप को अवॉइड करना है। पेशेंट ऑन डायलिसिस शुड अवॉइड, तो कैंड सूप को अवॉइड करना है, याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं कैंड सूप सच एज सूप वेजिटेबल्स एंड बीन कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सोडियम, सो इट शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग किडनी डिसीज और डायलिसिस। अब देखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है सिम्टम ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट। ऑप्शन है एडीमा, हाइपर बिल्डुमिनेमिया, प्रोटीन यूरिया और ओलिगोयूरिया, ठीक है। तो याद रख रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है हाइपर एल्बुमिनिया नहीं होता है भैया, हाइपो एल्बुमिनिया होता है, ठीक है। क्या होता है हाइपर बिल्रुबिनीमिया नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है हाइपर बिल्रुबिनिया नहीं होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। एडीमा होता है, प्रोटीन यूरिया होगा, ओलिगो यूरिया होता है, लेकिन हाइपर बिल्रुबिनीमिया नहीं होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ स्टेट इन विच देयर सिम्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स
ठीक है, अपीयर ड्यू टू द प्रोटीन वास्टिंग थ्रो यूरिन, क्या है, यूरिन कॉज्ड बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरी डैमेज। क्या इट कैरेक्टराइज ए मैसिव लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, बोले तो प्रोटीनयूरिया, सीवियर जनरलाइज एडिमा जिसको एनासार्का बोलते हैं, ओलिगोयूरिया, क्या है, हाइपो एल्बुमिनिया देखने को मिलता है इसमें, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपर कोगुलोबिलिटी देखने को मिलता है। याद रखना है, हाइपो एल्बुमिनिया होता है, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया और क्या है, हाइपर कोगुबिलिटी भी देखने को मिलता है, और प्रोटीनयूरिया देखने को मिलता है, सीवियर जनरलाइज एडिमा देखने को मिलता है जिसको एनासार्का बोलते हैं, ओलिगोयूरिया। अब देखते हैं, हाइपर बिलिरुबिनिया इज नॉट कंसर्न विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, याद रखना है। अब देखते हैं क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है हेमेचूरिया, बी मैसिव प्रोटीनयूरिया, और सी देखते हैं वेट लॉस, डी देखते हैं इंक्रीज सीरम एल्बुमिन। तो इसमें है क्या, मैसिव प्रोटीनयूरिया का लॉस देखने को मिलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग, तो मैसिव प्रोटीनयूरिया देखने को मिलता है। क्लासिकल ट्रायड क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, प्रोटीनयूरिया, एडिमा देखने को मिलता है और हाइपोएल्बुमिनिया, ठीक है, ड्यू टू प्रोटीन लॉस इन यूरिन, ठीक है, क्या है, प्रोटीनयूरिया देखने को मिलता है, एडिमा और हाइपोएल्बुमिनिया, ठीक है। अब ट्रायड सिम्टम ऑफ मैसिव प्रोटीनयूरिया, एडिमा, हाइपोएल्बुमिनिया इज कैरेक्टराइज बाय नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब देखते हैं नेक्स्ट, अ पेशेंट इज एडमिटेड विथ हेमेचूरिया, ओलिगोयूरिया एंड हाइपरटेंशन, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, क्या है, अ पेशेंट एडमिटेड है जिसको हेमेचूरिया है, ओलिगोयूरिया, हाइपरटेंशन, द मोस्ट लाइकली टू डायग्नोसिस ऑप्शन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, क्या है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और क्या यूटीआई, उसको नेफ्राइटिक सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। एक पेशेंट है एडमिट हुआ है जिसको हेमेचूरिया हो रहा है, ओलिगोयूरिया और हाइपरटेंशन, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस उसको बोलते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम। अब देखते हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम आर, क्या है, आर डैट नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन्वॉल्व द लॉस, क्या है, लॉस ऑफ लॉट्स ऑफ प्रोटीन, वेयर नेफ्राइटिक सिंड्रोम इन्वॉल्व लॉस ऑफ लॉट्स ऑफ ब्लड। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में इन्वॉल्व होता है लॉस ऑफ लॉट्स ऑफ ब्लड, और इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में लॉस ऑफ लॉट्स ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है, याद रखना है। क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का लॉस होता है, और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में लॉस ऑफ लॉट्स ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, याद रखना है अच्छे से। अब देखते हैं 103, क्या है, 113, विच डाइट इज गिवन टू पेशेंट विथ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ऑप्शन है फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन, बी देखते हैं प्रोटीन सप्लीमेंटेशन विथ कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, सी देखते हैं प्रोटीन सप्लीमेंटेशन सोडियम एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, और डी देखते हैं फ्लूइड एंड सोडियम एंड पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन। फ्लूइड, सोडियम एंड पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन डाइट देते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम में। क्या डाइट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम शुड बी कंटेंट लो सोडियम, क्या 2 to 3 ग्राम पर डे, लो पोटेशियम एंड लो टू मॉडरेट प्रोटीन, बोले तो 0.5 to 0.6 ग्राम क्या है केजी पर डे। डाइटरी क्या होता है, डाइटरी सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन आर की टू मैनेज द एडिमा, ठीक है, याद रखना है अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या है, नेक्स्ट, नर्स इज अ प्लानिंग केयर फॉर 2-year-old हु हैज़ क्या है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड इज इन, क्या है, एंड इज रिमिशन। what type of diet would the nurse plan to
क्या प्लान टू फीड द क्लाइंट। ऑप्शन है हाई प्रोटीन लो कैलोरी, हाई कैलोरी लो प्रोटीन, लो सोडियम लो फैट, रेगुलर डाइट नो एडेड सॉल्ट। तो इसमें रेगुलर डाइट देंगे जिसमें क्या है नो एडेड सॉल्ट। ठीक है। अगर किसी पेशेंट को क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, और क्या है नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया है एंड वो क्या है वो है रिमिशन के कंडीशन में है, तो व्हाट टाइप ऑफ डाइट क्या हम एडवाइस करोगे। रेगुलर डाइट दो जिसमें क्या है नो एडेड सॉल्ट। ठीक है। और रेगुलर डाइट विदाउट एडेड सॉल्ट में बी प्रिस्क्राइब्ड इफ द चाइल्ड इज रिमिशन। और क्या है क्या ऑब्टेनमेंट ऑफ द सिम्टम स्टेट ऑफ द डिसीज। अब देखते हैं व्हाट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड व्हेन द प्रिपेयरिंग डाइट फॉर चिल्ड्रेन विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ऑप्शन है प्रोटीन पोटेशियम विटामिन सॉल्ट। तो सॉल्ट पे ध्यान रखना है। क्या है क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में बच्चे में क्या रेस्ट्रिक्ट करोगे, तो सॉल्ट। अब देखते हैं 116 द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज। ऑप्शन ए देखते हैं टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, सी है टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, और डी टू रिड्यूस प्रोटीनीमिया। क्या है तो ये क्या करता है रिड्यूस कर देता है प्रोटीन यूरिया को। ठीक है। प्राइमरी पर्पस होता है एडमिनिस्ट्रेट कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है। जो चाइल्ड में देते हो किस कंडीशन में, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्यों देते हैं, डिक्रीज करने के लिए प्रोटीन यूरिया को। स्टेरॉइड लाइक प्रेडनिसोलोन, क्या है प्रेडनिसोलोन आर मेनली प्रिस्क्राइब फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट एज सुन एज द पेशेंट क्या है डायग्नोसिस टू डिक्रीज प्रोटीन यूरिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या 117 अ 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड विथ क्या है नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या होता है इज बीइंग ट्रीटेड विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। और नर्स रिव्यू द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड। क्या होता है चाइल्ड्स यूरिन टू इवालुएट इफ द ट्रीटमेंट हैज़ बीन इफेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज। ऑप्शन है ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, हेमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया। तो क्या देखने को मिलता है प्रोटीन यूरिया। 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जिसको नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, इज बीइंग ट्रीटेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। और नर्स रिव्यू टू लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड क्या चाइल्ड यूरिन एंड इवालुएट इफ द ट्रीटमेंट हैज़ इफेक्टिव। अगर हो गया है तो भैया प्रोटीन यूरिया का लेवल कम हो जाना चाहिए। अब ड्यूरिंग द एडिमेटस फेज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम इन क्या है क्या है इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इज टू। ऑप्शन है प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर, बी देखते हैं इनकरेज फ्लूइड इनटेक, सी देखते हैं इनकरेज मॉडरेट एक्टिविटी, और डी देखते हैं बेट द क्लाइंट एवरी अल्टरनेटिव डे। तो प्रोवाइड करते हैं क्या प्रोवाइड मेटिकुलोसिस स्किन केयर ड्यूरिंग द एडिमेटस फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड क्या है एन इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इज टू प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज क्या है पेशेंट आर क्या वेट एवरी डे एट अ सेम टाइम यूजुअली एन अवेकनिंग, मोनिटर फ्लूइड इनटेक ऑन आउटपुट, सो चेंज इन फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन कैन बी डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं द स्किन ओवर एडिमेटस एरिया मस्ट बी हैंडल केयरफुली टू प्रिवेंट ट्रोमा। ठीक है। अब देखते हैं यूजिंग प्रोटीन लेवल आर चेक्ड फ्रिक्वेंटली। ठीक है। एडवाइस फॉर द लो सोडियम मॉडरेट टू लो प्रोटीन, ठीक है, हाई कैलोरी एंड लो पोटेशियम डाइट। क्या है लो सोडियम मॉडरेट टू लो प्रोटीन, हाई कैलोरी एंड लो पोटेशियम। सिम्टम्स सच एज लेग पेन, क्या है प्लूराइटिक चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्या है शुड बी इवालुएटेड केयरफुली फॉर एविडेंस ऑफ क्या है थ्रोम्बोस। अब देखते हैं पेशेंट विथ क्या है एल्बुमिन्यूरिया डेवलप एडिमा बिकॉज ऑफ। ऑप्शन है ठीक है फॉल इन टिश्यू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बी देखते हैं
क्या बी देखते हैं क्या होता है, राइज इन प्लाज्मा, क्या होता है, राइज इन प्लाज्मा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और सी देखते हैं फॉल इन प्लाज्मा कोलोइडल अंकोटिक प्रेशर। और डी देखते हैं राइज इन टिश्यू कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फॉल हो जाता है इन प्लाज्मा कोलोइड और क्या कोलोइड ऑन्कोटिक प्रेशर। अ पेशेंट विथ एल्बुमिनूरिया डेवलप एडिमा बिकॉज फॉल हो गया है इन प्लाज्मा कोलोइड ऑन्कोटिक प्रेशर। अ पेशेंट विथ एल्बुमिनूरिया डेवलप एडिमा बिकॉज ऑफ फॉल इन प्लाज्मा कोलोइड ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज क्रिएटेड बाय कोलोइडल एग्जाम्पल प्रोटीन इन क्या सॉल्यूशन। सो फ्लूइड शिफ्ट क्या है, शिफ्ट एंड सीप आउट ऑफ क्या सीप आउट फ्रॉम प्लाज्मा थ्रू द कैपिलरी टू द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, देखते हैं 120। ठीक है, क्या 120 देखते हैं। ऑफ 4-year-old मेल, ठीक है, एडमिटेड टू द यूनिट विथ क्या है, विथ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ही इज एक्सट्रीमली एडिमेटस टू क्या है, टू डिक्रीज डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विथ क्या है, स्क्रोटल एडिमा। द नर्स शुड, ऑप्शन ए देखते हैं, अप्लाई आइस टू द स्क्रोटम। बी देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं एलिवेट द स्क्रोटम ऑन क्या ऑन ए स्मॉल पिल्लो। सी देखते हैं अप्लाई हीट टू एब्डोमेन एरिया। डी देखते हैं क्या है, क्या एडमिनिस्टर्ड डायरेटिक। तो क्या है इसमें एलिवेट हो जाता है, एलिवेट द स्क्रोटम ऑन द पिल्लो, स्मॉल पिल्लो। क्या एलिवेट कर देना है स्क्रोटम को ऑन द पिल्लो से। एक 4-year-old है, ठीक है, ओल्ड मेल है, ठीक है, और एडमिट हुआ है क्या है, उसको क्या है नेफ्राइटिक सिंड्रोम हुआ है, ठीक है, और एक्सट्रीमली एडिमेटस है, ठीक है, एक्सट्रीमली एडिमेटस और डिक्रीज डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विथ स्क्रोटल एडिमा। इसको स्क्रोटल एडिमा हो गया है। तो क्या करोगे, एलिवेट कर दोगे स्क्रोटम को ऑन स्मॉल पिल्लो से। अब देखते हैं 121 द नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या है, द नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, क्या इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच इन्फेक्शन इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन। ऑप्शन है यूटीआई, बी देखते हैं ऑप्शन बी है सेलुसाइटिस, सी निमोनिया और डी है बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। तो क्या देखने को मिलता है उसमें, निमोनिया देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम आर ARI बोले तो, ठीक है, क्या है ARI एग्जाम्पल क्या है निमोनिया जो होता है क्या 29% होता है। स्किन इन्फेक्शन बोले तो सेलुसाइटिस जो होता है वो 27% होता है। डायरिया होता है 30% और UTI होता है 12.5% और पेरिटोनाइटिस होता है 11। तो याद रखना है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है निमोनिया, ARI का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और सेकेंड में देखने को मिलता है क्या स्किन इन्फेक्शन जो 27% होता है। डायरिया 30% होता है और UTI है 12.5 होता है, पेरिटोनाइटिस 11% देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्या 122 क्या है, अ चाइल्ड विथ क्या होता है नेफ्रोसिस गेट ओल्डर एंड हैज रिपीटेटिव अटैक, ठीक है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स टू हेल्प द चाइल्ड डेवलप। ऑप्शन ए देखते हैं अ पॉजिटिव बॉडी इमेज, बी देखते हैं क्या है द एबिलिटी टू टेस्ट यूरिन, सी देखते हैं फाइन मसल कोऑर्डिनेशन और डी देखते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ पॉसिबल स्टेरिलिटी। तो क्या देखने को मिलेगा, क्या है इसमें अ पॉजिटिव बॉडी इमेज, ठीक है। क्या है एक चाइल्ड है जिसको नेफ्रोसिस हो गया है और गेट्स वो ओल्डर और उसको क्या है रिपीटेटिव अटैक आ रहा है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ नर्स टू हेल्प द चाइल्ड। तो क्या है बोलना है अ पॉजिटिव बॉडी इमेज के लिए। नेफ्रोसिस बोले तो ऑल्सो कॉल्ड इसको क्या बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। इज अ क्लिनिकल क्या है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ किडनी डिसीज in which the protein loss is so extensive that edema and hypoproteinemia
आर प्रोड्यूस। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस इज ए स्टार्टिंग दैट अ चाइल्ड विथ नेफ्रोसिस गेट्स ओल्डर, सो इम्पोर्टेंट इशू टू एड्रेस बाय नर्स इज अ क्या है, पॉजिटिव बॉडी इमेज पे ध्यान देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 123 क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड विथ डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोसिस इज। ऑप्शन ए देखते हैं इंक्रीज फ्लूइड, और ऑप्शन बी देखते हैं रेगुलेटिंग द डाइट, ऑप्शन सी है प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, और डी मेंटेन बेड रेस्ट। तो क्या है इसमें है, क्या है रेगुलेटिंग द डाइट। ठीक है, रेगुलेटिंग द डाइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, 3 ईयर क्या है, 3 ईयर का है चाइल्ड है जिसको डायग्नोसिस हुआ है नेफ्रोसिस, तो क्या है रेगुलेटिंग द डाइट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 124 देखते हैं क्वेश्चन। अ नर्स इंटरव्यू द पेरेंट ऑफ चाइल्ड रिसेंटली डायग्नोसिस विथ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, द नर्स अंडरस्टैंड डैट विच ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द असेसमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द असेसमेंट इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ऑप्शन ए देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन 2 वीक प्रायर टू डायग्नोसिस। ऑप्शन बी देखते हैं क्या है, ऑप्शन बी देखते हैं चाइल्ड फेल ऑफ अ बाइक into the handlebar। ऑप्शन सी नोजिया वोमिटिंग फॉर लास्ट 24 आवर। सी देखते हैं ऑप्शन डी देखते हैं अर्टिकेरिया एंड ईचिंग फॉर 1 वीक प्रायर टू डायग्नोसिस। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा 2 वीक प्रायर टू द डायग्नोसिस। क्यों देखते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अ फॉर्म ऑफ एंटी क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है इन विच द लीजन इन्वॉल्व प्राइमरली टू द ग्लोमेरुलाई यूजुअली 2 to 3 वीक आफ्टर द इन्फेक्शन, स्पेशली ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोले तो थ्रोट एंड स्किन कॉज्ड बाय क्या है, पार्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई बोले तो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल। ठीक है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑल्सो नोन एज एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, याद रखना है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आर ऑल्सो नोन एज एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब देखते हैं 125 क्वेश्चन। अ नर्स इज असाइंड टू अ केयर फॉर अ चाइल्ड सस्पेक्टेड हैविंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। द नर्स रिव्यू द चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड रिकॉर्ड and note that which finding is associated with the diagnosis of glomerulonephritis। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, लो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, बी देखते हैं हाइपोटेंशन, सी देखते हैं लो यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी, और डी देखते हैं रेड ब्राउन यूरिन। तो क्या देखने को मिलता है इसमें, रेड ब्राउन यूरिन देखने को मिलेगा। क्या है, रेड ब्राउन यूरिन। ठीक है, देखते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन लुक लाइक डार्क स्मोकी कोला कलर रेड ब्राउन। कैसे देखने को मिलेगा यूरिन, डार्क स्मोकी कोला कलर रेड ब्राउन देखने को मिलेगा। डार्क स्मोकी कोला कलर और रेड ब्राउन। प्रोटीन इन द यूरिन बोले तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन यूरिया, ओलिगो यूरिया, एडिमा, क्या है प्रूराइटिस, नोजिया, इंक्रीज BUN, इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, कॉन्स्टिपेशन और हाइपरटेंशन। डार्क स्मोकी कोला कलर बोले तो रेड ब्राउन यूरिन इज अ क्लासिकल सिम्टम ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ड्यू टू ग्रॉस हेमेचूरिया के कारण। ठीक है, डार्क स्मोकी कोला कलर रेड ब्राउन यूरिन देखने को मिलेगा। ये क्लासिकल सिम्टम होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का ड्यू टू ग्रॉस हेमेचूरिया के कारण। ठीक है, तो याद रखना है क्या क्या इसमें देखने को मिलता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। ठीक है, इसमें डार्क स्मोकी कोला कलर रेड ब्राउन
ठीक है। रेड ब्राउन क्या है यूरिन देखने को मिलता है, और प्रोटीन देखने को मिलेगा यूरिन में, जिसको प्रोटीन क्या है प्रोटीन यूरिया बोलेंगे। ओलिगो यूरिया देखने को मिलता है, एडिमा है, प्रूराइटिस, नोजिया, और इंक्रीज हो जाएगा BUN, इंक्रीज हो जाता है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंस्टिपेशन और हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्लासिकल सिम्टम होता है क्या है डार्क ब्राउन, कोला कलर, रेड ब्राउन यूरिन। ठीक है। क्या क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू क्या है ग्रॉस इमिचूरिया के कारण। अब देखते हैं, स्मोकी ब्राउन कलर यूरिन सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ इन द यूरिन। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए बाइल पिगमेंट, ऑप्शन बी देखते हैं हाई लेवल ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन सी देखते हैं बाइल पिगमेंट, ऑप्शन डी देखते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड। तो क्यों देखने को मिलेगा? ब्लड पिगमेंट के कारण। ठीक है, क्या है ब्लड पिगमेंट के कारण स्मोकी ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, स्मोकी ब्राउन कलर यूरिन सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ इन यूरिन, तो बाइल पिगमेंट होता है। अब देखते हैं कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रेन। कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रेन, ऑप्शन ए देखते हैं एर्दमिया, डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, तो ये क्या होता है, एक कॉज होता है हाइपरटेंशन का। ठीक है, चिल्ड्रेन में याद रखना है। अब देखते हैं 128 देखते हैं। ठीक है, इन अ पेशेंट हॉस्पिटलाइज विथ क्या है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नर्सिंग केयर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन ए देखें रिकॉर्ड वाइटल साइंस एवरी 4 आवर। ठीक है, बी देखते हैं रिकॉर्ड वेट फॉर पेशेंट ट्वाइस अ वीकली। ऑप्शन सी दे रिकॉर्ड फ्लूड इनटेक एंड आउटपुट एवरी 8 आवर, रिकॉर्ड BP एवरी 4 आवर। ठीक है, तो क्या है रिकॉर्ड वेट ऑफ द पेशेंट ट्वाइस अ वीक। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इंक्लूड नर्सिंग केयर देखते हैं इसमें। ठीक है, क्या है मोनिटर करेंगे वाइटल साइंस इंक्लूडिंग BP। ठीक है, वाइटल साइंस इंक्लूडिंग BP एवरी 4 आवरली एज नीडेड। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के ठीक है एक्यूट कंडीशन में नर्सिंग केयर क्या रहेगा? तो मोनिटर करना है वाइटल साइंस और BP एवरी 4 आवरली एज नेसेसरी। ठीक है, और इंस्पेक्ट स्किन फॉर साइन ऑफ ब्रेकडाउन एंड प्रोवाइड क्या होता है और क्या करोगे मतलब प्रोवाइड मेटिकुलोसिस स्किन केयर ऑन एडिमेटस स्किन। उसके बाद क्या करोगे रिकॉर्ड करना है फ्लूड इनटेक एंड आउटपुट एवरी 8 आवरली। ठीक है, एंड वेट है उसका क्या है डेली एट सेम टाइम ऑफ द डे, नॉट ट्वाइस अ वीक। उसके बाद क्या है मोनिटर करेंगे सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड यूरिन क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेवल टू असेस रीनल फंक्शन के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, अ पेशेंट शुड अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ इंडिविजुअल ऑफ क्या है ऑफ कम्युनिकेबल इलनेस एंड प्रैक्टिस गुड हैंड वॉशिंग एंड अ डेली एंड वीकली फॉर फोर्टनाइटली डज ऑफ IM पेनिसिलिन टू ट्रीट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन प्रोफाइलेक्टिकली डिपेंड ऑन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं 129, अ चाइल्ड बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द इमरजेंसी विथ डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, विच ऑफ द following measure would the nurse include in the home care plan? ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्ट फ्लूड इनटेक, बी है क्या है बेड डेली, ऑप्शन सी है मेंटेन स्टिक बेड रेस्ट, और डी है लिमिट विजिटर। तो इसमें क्या है लिमिट विजिटर करोगे। ठीक है, एक चाइल्ड है जिसको डिस्चार्ज फ्रॉम द इमरजेंसी विथ डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड नर्स इंक्लूड इन द होम केयर प्लान? तो क्या करोगे लिमिट विजिट। अब देखते हैं 130, क्या है व्हेन प्लानिंग नर्सिंग केयर फॉर 5 ईयर ओल्ड विथ एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
What should the nurse emphasize that the child and family maintain? ऑप्शन ए a blend diet high in protein, बी देखते हैं बेड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 4 वीक, सी देखते हैं डेली डोज ऑफ IM पेनिसिलिन, और सी देखते हैं आइसोलेशन फ्रॉम चाइल्ड विथ इन्फेक्शन। तो आइसोलेशन करना है फ्रॉम चिल्ड्रेन विथ इन्फेक्शन के लिए। अब देखते हैं 131, ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नर्स इज अ डेवलपिंग, ठीक है, प्लान ऑफ केयर फॉर अ 7-year-old चाइल्ड डायग्नोस विथ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। क्या है नर्स इंक्लूड विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन द प्लान ऑफ केयर? ऑप्शन ए देखते हैं इंक्रेज लिमिट एक्टिविटी एंड प्रोवाइड सेफ्टी मेजर, बी देखते हैं कैथेटराइज द चाइल्ड टू स्ट्रिक्टली मॉनिटर इनटेक आउटपुट, सी देखते हैं फोर्स ओरल फ्लूइड टू प्रिवेंट हाइपोवोलेमिक शॉक, डी है इंक्रेज क्लासमेट टू विजिट, ठीक है, एंड कीप द चाइल्ड इन्फॉर्म्ड ऑफ स्कूल इवेंट, ठीक है। तो क्या है इंक्रेज चाइल्ड एक्टिविटी एंड प्रोवाइड सेफ्टी मेजर के लिए, ठीक है। एक नर्स इज डेवलपिंग प्लान ऑफ केयर फॉर 7-year-old चाइल्ड डायग्नोस हुआ है, उसको एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है, ठीक है। क्या है नर्सिंग इंक्लूड द प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा, ठीक है, प्लान ऑफ केयर में, तो इंक्रेज करना है क्या है लिमिट एक्टिविटी एंड प्रोवाइड सेफ्टी मेजर के लिए। अब देखते हैं 132, ठीक है, अ डाइट रेजिमेन फॉर चाइल्ड विथ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं लो सोडियम लो कैलोरी ऑप्शन बी देखते हैं लो पोटेशियम लो प्रोटीन, सी देखते हैं लो सोडियम लो प्रोटीन, ऑप्शन डी लो कैल्शियम लो पोटेशियम। तो याद रखना है इसमें लो सोडियम और लो प्रोटीन देते हैं, ठीक है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में जो डाइट रेजिमेन लो सोडियम और लो प्रोटीन देते हैं। अब देखते हैं डाइट रेजिमेन फॉर चाइल्ड विथ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस शुड बी लो सोडियम हाई कैलोरी और एडिक्वेट बोले तो लो टू मॉडरेट प्रोटीन देना है, ठीक है। याद रखना है अच्छे से, इसमें लो सोडियम और क्या होता है हाई कैलोरी और एडिक्वेट बोले तो लो टू मॉडरेट प्रोटीन देना है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में, ठीक है। बिकॉज सोडियम में इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ एडिमा एंड प्रोटीन डाइट इंक्रीज वर्कलोड ऑन किडनी टू एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट करा देगा, इसीलिए हम क्या है एडिक्वेट देते हैं लो टू मॉडरेट प्रोटीन। याद रखना है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में लो सोडियम हाई कैलोरी और एडिक्वेट बोले तो लो टू मॉडरेट प्रोटीन देते हैं। अब देखते हैं BPH क्या है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ठीक है। अब देखते हैं 133 क्वेश्चन क्या है द सिम्टम इंडिकेट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी आर, ऑप्शन ए देखते हैं फ्रीक्वेंसी हेजिस्टेंसी और स्टेनिंग और हेमेचूरिया, ऑप्शन बी नॉक्चूरिया हेजिस्टेंसी स्टेनिंग और एन्यूरिया, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी पायूरिया स्टेनिंग और हेमेचूरिया, ऑप्शन डी हेजिस्टेंसी स्टेनिंग और सप्रेशन और अर्जेंसी। तो इसमें क्या देखने को मिलता है बिनाइन क्या होता है BPH में फ्रीक्वेंसी हेजिस्टेंसी स्टेनिंग और हेमेचूरिया देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंसी हेजिस्टेंसी स्टेनिंग और हेमेचूरिया देखने को मिलता है। क्लासिकल सिम्टम क्या होता है BPH का, ठीक है, क्या है चेंज इन साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम, ये अर्ली साइन होता है। याद रखना है BPH का अर्ली साइन क्या होता है चेंज इन साइन, क्या है चेंज इन साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम, ये अर्ली साइन होता है। अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी एंड हेजिस्टेंसी, ये इसमें क्या हेजिस्टेंसी मतलब क्या है इनएबिलिटी टू स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा यूरिनेशन, तो अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी और हेजिस्टेंसी देखने को मिलता है, ठीक है, ये इनएबिलिटी टू स्टार्ट। और ड्रिबलिंग जो होता है ये लेट साइन होता है। और स्टेनिंग देखने को मिलेगा स्टेनिंग एंड एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। तो याद रखना है अर्ली साइन याद रखना है चेंज इन साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम अर्ली साइन होता है। उसके बाद अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी एंड हेजिस्टेंसी देखने को मिलता है। ड्रिबलिंग जो होता है लेट साइन होता है।
स्टेनिंग देखने को मिलता है, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलता है। और नॉक्चूरिया क्या होता है? नॉक्चूरिया देखने को मिलता है एक्सेसिव एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आफ्टर गोइंग टू बेड। जब बेड पे जाएगा तब उसको एक्सेसिव यूरिनेशन होगा। अब देखते हैं 134 क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लाइंट विथ एडमिटेड विथ अ डायग्नोसिस ऑफ BPH, ठीक है, क्या विच सिम्टम इज लिस्ट लाइकली टू बी प्रजेंट इन द क्लाइंट? ऑप्शन ए यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, पस इन यूरिन, ड्रिबलिंग, और सी देखते हैं ऑप्शन डी डिक्रीज फोर्स ऑफ यूरिन स्टीम। तो इसमें लिस्ट लाइकली जो देखने को मिलेगा पस इन यूरिन, ठीक है, क्या है लिस्ट लाइकली, ये तो देखने को मिलता है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, ड्रिबलिंग और डिक्रीज फोर्स ऑफ यूरिनरी स्टीम। पस इन यूरिन लिस्ट लाइकली देखने को मिलता है BPH में। अब देखते हैं 135 कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेट्रोप्यूबिक क्या है प्रोस्टेक्टोमी इज? ऑप्शन ए क्या रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन, बी डिफ़िकल्टी टू कंट्रोल हेमरेज, सी देखते हैं यूरिनरी लीकेज, और डी देखते हैं इंसिडेंस ऑफ इंक्रीज हेमरेज। तो इसमें यूरिनरी लीकेज होने का चांस होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्या है रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी में यूरिनरी लीकेज का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ द डिसीज प्रोस्टेट ग्लैंड थ्रू द incision made in lower abdomen just above the pubic symphysis. Major complication of any क्या होता है क्या है प्रोस्टेक्टोमी आर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या यूरिनरी लीकेज, ये 30% केसेस में देखने को मिलेगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इम्पोर्टेंस, ये 50% सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है एनी प्रोस्टेक्टोमी के कंडीशन में, ठीक है। और यूरेथ्रल क्या है एंड यूरेथ्रल क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो याद रखना है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और यूरिनरी लीकेज है, ये 30% देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा 50% इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर 5%। 136 देखते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग आर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन आफ्टर प्रोस्टेक्टोमी एक्सेप्ट यूरेथ्रल स्ट्रक्चर तो अभी देखे थे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम नहीं देखने को मिलता है। अब देखते हैं 137 क्या है। मिस्टर एक्स इज हैव अ सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी इन द प्रोसीजर द ग्लैंड इज क्या है अप्रोच्ड थ्रू अ ब्लेडर, पेरिनियम, यूरेथ्रा और यूरेटर। तो ब्लेडर के थ्रू करते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स हैव क्या है सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी इन द प्रोसीजर द ग्लैंड क्या है अप्रोच्ड थ्रू ब्लेडर के द्वारा, ठीक है। इनटू सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी क्या प्रोस्टेट ग्लैंड इज रिमूव्ड बाय अ लो क्या है लो मिड लाइन इंसिजन थ्रू ब्लेडर, ठीक है। अब 138 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी एक्शन इन क्या इन केस ऑफ पेशेंट हु हैज हैड एंड अंडरगोन क्या है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ऑप्शन ए देखें मेंटेन पेटेंसी ऑफ क्या है सिस्टेक्टोमी ट्यूब, बी देखते हैं इंश्योर पेटेंसी ऑफ इंडवाइलिंग कैथेटर, सी देखते हैं क्या है कीप द एब्डोमिनल ड्रेसिंग क्लीन एंड ड्राई, और देखते हैं नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या ऑब्जर्व द सर्जिकल वुंड फॉर हेमरेज एंड इन्फेक्शन। तो क्या करोगे यहाँ इसमें, ठीक है, क्या है इंश्योर पेटेंसी ऑफ इंडवाइलिंग कैथेटर, ठीक है, क्या है इंश्योर पेटेंसी ऑफ इंडवाइलिंग कैथेटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा पेशेंट में जिसमें हम क्या है ट्रांस यूरेथ्रल क्या है रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करोगे, तो इंश्योर पेटेंसी ऑफ इंडवाइलिंग कैथेटर के लिए, ठीक है। अब देखते हैं ब्लीडिंग इज कॉमन प्रॉब्लम आफ्टर ट्रांस यूरेथ्रल क्या है रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, TURP सर्जरी में।
सो इंश्योर पेटेंसी ऑफ इंडवाइलिंग कैथेटर थ्रू अ कंटिन्यूअस ब्लेडर इरीगेशन इज इम्पोर्टेंट टू द रिमूव क्लोट ऑफ ब्लीडिंग। अब देखिए 139 विच नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी अ प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट हु हैज़ अंडरगोन क्या है TURP। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए क्या है पोटेंशियल फॉर सेक्सुअल डिसफंक्शन, बी देखते हैं पोटेंशियल फॉर अल्टर्ड बॉडी इमेज, सी देखते हैं पोटेंशियल फॉर क्रोनिक इन्फेक्शन, पोटेंशियल फॉर हेमरेजिक। तो अभी हम देखे थे पोटेंशियल फॉर हेमरेज के लिए प्रायोरिटी रखेंगे। 140 देखें इम्पोर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर TURP, असेस सर्जिकल साइट फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, बी देखते हैं असेस द वाइटल साइंस, ऑप्शन सी मेंटेन पेटेंसी ऑफ 3-वे फॉली कैथेटर ऑफ हेमियोस्टेटिस, ऑप्शन डी देखते हैं एडमिनिस्टर्ड ऑर्डर एनाल्जेसिक। तो इसमें मेंटेन करना है पेटेंसी ऑफ 3-वे फॉली कैथेटर फॉर होम्योस्टेटिस के लिए। ठीक है, अब 141 ठीक है फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंस प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट विथ क्या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी एक्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं प्रमोट यूरिनरी ड्रेनेज, बी देखते हैं एसिड एस डाइट टू ट्रीट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी देखिए एश्योर न्यूट्रिशन करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और हार्मोनल थेरेपी। तो यहाँ पे हार्मोनल थेरेपी नहीं देते हैं। ठीक है, प्रमोट करना है यूरिनरी ड्रेनेज के, एसिड एस डाइट देंगे ट्रीट करने के लिए इन्फेक्शन को, एश्योर करेंगे न्यूट्रिशन और करेक्ट करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हार्मोनल थेरेपी नहीं देते हैं यहाँ। हार्मोनल थेरेपी लाइक क्या होता है क्या है मतलब लाइक क्या फेनेस्ट्राइड और क्या होता है ड्यूटेस्ट्राइड ETC कॉज श्रिंकिंग ऑफ प्रोस्टेट वाई प्रिवेंटिंग हार्मोनल चेंज डेट कॉज प्रोस्टेट ग्रोथ। अब देखते हैं यूटीआई क्या होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इन कम्युनिटी, ऑप्शन है इकोलाई, बी देखते हैं क्लेप्सिला, सी देखते हैं सिट्रोबैक्टर, और डी देखते हैं प्रोटियस वल्गैरिस। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूटीआई का इन कम्युनिटी में तो इकोलाई के वजह से देखने को मिलता है यूटीआई मोस्ट कॉमन कॉज होता है। अब देखते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई जो होता है इकोलाई से होता है 80%। ठीक है, 80 से 86% ये देखने को मिलता है यूटीआई में। स्यूडोमोनास हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है स्रेसिया क्या होता है स्रेस्टिया क्या प्रोटियस। ठीक है, इंट्रोबैक्टर हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस हो सकता है, उसके बाद क्या होता है सेप्रोफाइटिकस। दिस बैक्टीरिया आज यूजुअली कॉमन सेल इन GIT। तो याद रखना है मोस्ट कॉमन जो होता है इकोलाई याद रखना है यूटीआई के लिए। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर इज टर्म, ऑप्शन ए सेप्सिस, बी देखते हैं यूरेथ्राइटिस, सी देखते हैं ब्लेडर सेप्सिस, और डी देखते हैं सिस्टाइटिस। तो इसमें क्या देखने को मिलता है सिस्टाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर इज टर्म एज ठीक है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर इज टर्म क्या होता है सिस्टाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर इज टर्म उसको क्या बोलते हैं सिस्टाइटिस। ब्लेडर का इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर डेट यूजुअली अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एसेंडिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉल्ड उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं। अब देखते हैं 144 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। ऑप्शन है पेल्विक पेन, बी इनकंटिनेंस, सी देखते हैं फ्रीक्वेंसी, और डी देखते हैं क्या है ऑप्शन डी अर्जेंसी। तो इसमें इनकंटिनेंस नहीं देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस। तो इसमें इनकंटिनेंस नहीं होगा। पेल्विक पेन देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी, इनकंटिनेंस नहीं देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्रोनिक पेनफुल इन्फ्लामेटरी ब्लेडर ठीक है ऑफ अननोन इटियोलॉजी कॉल्ड इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। मोस्ट कॉमन सिम्टम यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड सुप्राप्यूबिक पेन ऑन ब्लेडर फिलिंग में देखने को मिलता है। तो याद रखना है अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी एंड सुप्राप्यूबिक पेन देखने को मिलता है ब्लेडर फिलिंग के टाइम।
अब देखते हैं 145, ठीक है। विच ड्रग इज नॉट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, बोले तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ऑप्शन ए एमॉक्सिलिन, बी देखे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सी क्या होता है, सी देखते हैं मेथी क्या मेथिकजो क्या है मैथीजोल, और डी डाइजेपाम। तो डाइजेपान क्या यहाँ हम यूज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट डाइजेपान, ठीक है। इट इज एंटी एंजाइटी एंड क्या हिप्नोसेडेटिव ड्रग होता है डाइजेपाम। ऑल अदर आर एंटीबायोटिक विच यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। विच ड्रग इज प्रिफर्ड इन यूरिनरी एंड जेनाइटल इन्फेक्शन। ऑप्शन है क्या है ओफ्लॉक्सासिन, बी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डी क्या होता है सी देखते हैं क्या है पेफ्लोक्सासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन। तो नॉरफ्लॉक्सासिन हम यूज नहीं करते हैं, सॉरी क्या होता है विच ड्रग इज प्रिफर्ड इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, तो नॉरफ्लॉक्सासिन हम यूज करते हैं। क्या है विच ड्रग प्रिफर्ड इन यूरिनरी जेनाइटल इन्फेक्शन में, क्या देते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन। अब देखते हैं पस इन यूरिन इज कॉल्ड। ऑप्शन है पायूरिया, पॉलीयूरिया, क्या है पस यूरिया, डिसयूरिया, उसको पॉली क्या पायूरिया बोलते हैं। अगर पस यूरिन में अगर हो गया है उसको पस यूरिया बोलते हैं। अब देखते हैं एक चाइल्ड है विथ रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज क्या है मोस्ट लाइकली टू शो। ऑप्शन ए देखते हैं ऑप्शन ए देखिए वेसिको यूरेटराइटिस रिफ्लेक्स, बी देखते हैं न्यूरोजेनिक ब्लेडर, सी देखते हैं रीनल एंड यूरेटरी कैलकुलाई। ऑप्शन डी देखते हैं प्रोस्टेट पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल। तो क्या देखने को मिलता है इसमें, क्या होता है वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। चाइल्ड है जिसको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली टू, तो क्या देखने को मिलता है वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है ये वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स इज अ बैकवर्ड फ्लो ऑफ यूरिन ऑफ द यूरेटर ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ डाउनवर्ड इनटू ब्लेडर। द कंडीशन में कॉज ऑफ रिकरेंट यूटीआई इन द इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन एंड प्रोसीजर किडनी स्कैनिंग एंड फेलियर इफ़ इट इज़ अनट्रीटेड। अब देखते हैं कुछ मिसलेनियस और भी है। 149 विच इज अ कंट्रा इंडिकेशन कंट्राडिक्शन विच इज कंट्राडिक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन है पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एनयूरिया, और ऑप्शन डी क्या है डी और सी। तो क्या देखने को मिलता है ऑप्शन बी और सी, ओलिगोयूरिया कंडीशन और एनयूरिया के कंडीशन में हम क्या है यूज करते हैं, क्या है विच कॉन्ट्रिक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो ओलिगोयूरिया और एनयूरिया के कंडीशन में पोटेशियम क्लोराइड शुड बी नेवर बी एडमिनिस्टर्ड इफ यूरिन आउटपुट लेस देन 2 ml पर kg पर आवर बिकॉज इट में कॉज हाइपरकेलेमिया। याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। ओलिगोयूरिया और एनयूरिया के कंडीशन में, ठीक है, नेवर कभी नहीं हम देते हैं ये, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड याद रखना है अच्छे से, नहीं तो ये हाइपरकेलेमिया कर सकता है। अब देखते हैं 150 अ पेशेंट इज पोस्टेड फॉर इंट्रावीनस पाइलोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इंटरवेंशन। ऑप्शन है एडमिनिस्टर्ड एनाल्जेसिक, बी देखते हैं एडमिनिस्टर्ड सेडेटिव, सी देखते हैं असेस फॉर आयोडीन सेंसिटिविटी, और डी देखते हैं इनक्रेज फ्लूइड इनटेक। तो
तो याद रखना है, असेस करते हैं, असेस फॉर आयोडीन सेंसिटिविटी, ठीक है। क्या है, द पेशेंट इज पोस्टेड फॉर इंट्रावीनस पाइलोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इंटरवेंशन, तो असेस करना है फॉर आयोडीन सेंसिटिविटी के लिए। अ पाइलोग्राम बोले तो अ रेडियोग्राफ ऑफ यूरेटर एंड रीनल पेल्विस इन विच द रेडियो ओपेक मटेरियल लाइक ट्राई, क्या है, क्या होता है, लाइक ट्राई आयोडो, क्या है, ट्राई, ठीक है, क्या है, ट्राई क्या आयोडोनेटेड मीडिया इज अ गिवन इंट्रा, क्या, इंट्रावीनियसली कॉल्ड इंट्रावीनस पाइलोग्राम ड्यूरिंग आईबीपी मल्टीपल रेडियो, क्या होता है, रेडियोग्राफ ऑफ यूरिनरी ट्रैक टेकन वाइल, क्या है, वाइल द मटेरियल इज एक्सक्रीटेड। IBP examination may be used to detect kidney stone and other lesion that may block or urinate the urinary tract. अब देखते हैं बिफोर IBP प्रोसीजर असेस पेशेंट फॉर आयोडीन सेंसिटिविटी टू अवॉइड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। आफ्टर प्रोसीजर, क्या है, आफ्टर प्रोसीजर फोर्स, क्या है, फोर्स फ्लूइड इफ, क्या है, इफ परमिटेड टू द फ्लश आउट, क्या है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया के लिए डाई। अब देखते हैं 151, क्या है, द नर्स, क्या है, क्या, द नर्स, क्या है, क्या एक कंपेनेज अ क्लाइंट हु हैज, क्या, हु इज हैविंग इंट्रावीनस पाइलोग्राम विच, क्या है, विच रिएक्शन, क्या है, इफ इट वेयर टू अकर शुड द नर्स रिपोर्ट टू द फिजिशियन इमीडिएटली। ऑप्शन ए देखते हैं एंजियो, क्या, एंजियोएडिमा, बी देखते हैं अ फीलिंग ऑफ वर्थ, और सी देखते हैं सॉल्टी टेस्ट, फ्लशिंग ऑफ फेस। तो क्या देखने को मिलता है इसमें, क्या है, क्या, एंजियोएडिमा क्या होता है, एक नर्स, क्या, क्या, एक कंपेनेज अ क्लाइंट हु हैज हैव अ इंट्रावीनस पाइलोग्राम विच रिएक्शन, क्या होता है, इफ इट वेयर टू अगर शुड द नर्स रिपोर्ट द फिजिशियन इमीडिएटली, अगर एंजियोएडिमा हो गया तो। क्या है, अ फीलिंग ऑफ वार्मथ, फ्लशिंग ऑफ फेस एंड सॉल्टी और मेटेलिक टेस्ट एंड थ्रोट इरिटेशन आर नॉर्मल अपीयरेंस आफ्टर इंजेक्शन ऑफ डाई लाइक ट्राई, क्या होता है, ट्राई आयोडीनेटेड मीडिया यूजिंग ड्यूरिंग IBP। एंजियोएडिमा इज कंडीशन मार्क्ड बाय अ डेवलपमेंट ऑफ एडिमेटस एरिया ऑफ स्किन, क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन और इंटेस्टाइनल ऑर्गन, क्या है, इंटरनल ऑर्गन। एंजियोएडिमा इज यूजुअली रिजल्ट ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सो इट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच पोजीशन इज, क्या होता है, फेवरेबल फॉर इंटरवेंस, क्या, इंट्रावीनस पाइलोग्राम। ऑप्शन है सुपाइन पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग, लिथोटोमी और लेफ्ट रेट्रल। तो सुपाइन पोजीशन में हम, क्या है, फेवरेबल पोजीशन होता है पाइलोग्राम के लिए, इंट्रावीनस पाइलोग्राम के लिए फेवरेबल पोजीशन होता है सुपाइन, याद रखना है। अब नेक्स्ट 153 क्वेश्चन देखते हैं, अ नर्स इज हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर क्लाइंट, क्या, क्लाइंट हु हैज़ रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर नेफ्रेक्टोमी इज। ऑप्शन है आवरली यूरिन आउटपुट, बी है टेम्परेचर, सी देखते हैं एबल टू टर्न साइड टू साइड, और डी देखते हैं एबल टू सिप क्लियर लिक्विड। तो आवरली यूरिन आउटपुट देखना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगा, ठीक है, कि जो क्लाइंट है वो रिटर्न हुआ है टू नर्सिंग यूनिट आफ्टर नेफ्रेक्टोमी, तो हम यूरिन आउटपुट, क्या है, आवरली मेजर करना है। मोनिटर करना है यूरिन आउटपुट 30 to 50 ml पर आवरली आफ्टर नेफ्रेक्टोमी टू इंश्योर एडिक्वेट रीनल फंक्शन के लिए। अब देखते हैं व्हाट इज टेक्निक यूज टू, क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, इंट्रावेसिकल, क्या है, प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन द ब्लेडर। ऑप्शन है सिस्टोस्कोपी, सिस्टोमेट्री, पाइलोग्राम और यूरेट्रोस्कोपी। तो उसमें हम क्या करते हैं, क्या है, सिस्टोमेट्री, ठीक है। विच टेक्निक टू डिमॉन्स्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन,
क्या इंट्रावेसिकल प्रोसीजर एंड वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन ब्लैडर, तो क्या है सिस्टोमेट्री। अब देखते हैं क्या सिस्टोमेट्रोग्राम इज डन, ठीक है, टू असेस फंक्शन ऑफ, ऑप्शन है प्रोस्टेट, गॉल ब्लैडर, क्या गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और सी लंग्स। तो हम क्या है यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है, असेस करते हैं, असेस फंक्शन करते हैं क्या सिस्टोमेट्रोग्राम से। अब देखते हैं क्या बीनी क्या होता है बोनी टेस्ट इज यूज टू कन्फर्म, ऑप्शन है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस या अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो ये हम करते हैं क्या है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए। याद रखना है क्या होता है बोनी टेस्ट इज यूज टू कन्फर्म स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए, ठीक है। बोनी टेस्ट जो होता है ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट होता है यूज टू क्या असेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस टू बाय ऑब्जर्विंग इनकॉन्टिनेंस, यूरिन, कॉफिंग, स्नीजिंग, ठीक है, लाफ और एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखते हैं 157, ठीक है, द इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन, ठीक है, थ्रो एन इंटेक्ट यूरेथ्रा एज अ रिजल्ट ऑफ सडन इंक्रीज इन द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज कॉल्ड, ऑप्शन है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन थ्रो क्या है इंटेक्ट यूरेथ्रा, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ सडन इंक्रीज इन द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज कॉल्ड, उसको क्या है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। सडन लीकेज ऑफ यूरिन विथ एक्टिविटीज डेट इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कॉल्ड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अब देखते हैं इनवॉलेंट्री पासेस ऑफ यूरिन सून आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अर्जेंसी टू वॉइड कॉल्ड अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। क्या है इनवॉलेंट्री पासेस ऑफ यूरिन सून आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अर्जेंसी टू वॉइड कॉल्ड अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अब देखते हैं 158, लॉस ऑफ यूरिन, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम कॉग्निटिव एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ, ऑप्शन है रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, उसको बोलते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। लॉस ऑफ यूरिन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉग्निटिव इन्वायरमेंटल फैक्टर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। अब देखते हैं इनएबिलिटी ऑफ यूजुअली क्या है कंटिनेंट पर्सन टू रीच टू टॉयलेट इन टाइम टू वॉइड, ठीक है, क्या होता है अनइंटेंशनल लॉस ऑफ यूरिन कॉल्ड फंक्शनल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट अ टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, इन विच देयर इज कॉन्स्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन एंड एसोसिएटेड विथ यूरिनरी, यह क्या है यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली इन ए स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड, ऑप्शन है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, उसको बोलते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस जिसमें कांस्टेंट ड्रिबलिंग हो रहा है यूरिन का, ठीक है, क्या होता है एसोसिएटेड विथ यूरिनरी, ये क्या है यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली एंड ए स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। क्या है स्मॉल फ्रीक्वेंट वाइडिंग ड्यू टू लीकेज ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन ड्रिबलिंग फ्रॉम एंड ओवरफिल्ड ब्लैडर कॉल्ड ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया।